जिस दिन बिहार चुनाव के नतीजे आए उसी दिन शाम में लालू परिवार में उठा अब तक का सबसे बड़ा तूफान। वैसे आग तो शायद पहले ही लग चुकी थी, लेकिन उस दिन ऐसा धुआं उठा कि सबने देख लिया कि लालू परिवार अब बर्बादी के कागार पर है। पर आखिर लालू यादव के खानदान में किसने डाली फूट, किसने भाई को भाई से, बहन को भाई से और माँ बाप को एक दूसरे से अलग कर दिया? कभी बिहार के सबसे ताकतवर रहे यादव वंश के मन में किसने नफरत का दंश भरा? आइए आपको बताते हैं इसकी पूरी कहानी। तो कहानी शुरू होती है 14 नवंबर से। टीवी चैनल्स पर बिहार चुनाव के नतीजे ये बता रहे थे कि आरजेडी कैसे एक पार्टी के तौर पर हार चुकी है। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। सभी इंतजार कर रहे थे तेजस्वी यादव के बयान का। लोगों को लग रहा था कि ये सन्नाटा हार का सन्नाटा है, लेकिन किसे पता था कि घर के अंदर तो कोहराम मचा है। और घर में छाए इस कोहराम की पहली गूंज सुनाई देती है नतीजे वाले दिन देर शाम, या यूं कह लो रात के 1 बजे, जब तेजस्वी यादव की बड़ी बहन और लालू यादव की बड़ी बेटी रोहिणी आचार्य ने एक ट्वीट किया और ट्वीट में लिखा हर एक शब्द किसी बम से कम नहीं था। रोहिणी ने लिखा, आई एम क्विटिंग पॉलिटिक्स एंड आई एम डिसोनिंग माई फैमिली. दिस इज व्हाट संजय यादव एंड रमीज हैड आस्क्ड मी टू डू एंड आई एम टेकिंग ऑल द ब्लेम्स. रोहिणी लालू यादव की वो बेटी है जिसने अपने पापा की जान बचाने के लिए उन्हें अपनी एक किडनी तक दे दी। फिर आखिर रात के 1 बजे रोहिणी ने अपने परिवार से सभी नाते रिश्ते तोड़ने की बात क्यों कह दी? इस बात का जवाब तो शायद ही किसी के पास हो, लेकिन सबको ये जरूर पता चल गया कि यादव वंश में घर की कला अपने सबसे गंदे मुकाम पर पहुंच गई है। लोग ये भी सोच रहे थे कि ये संजय यादव और रमीज कौन है जिसके वजह से लालू की बेटी को अपने ही परिवार से मुंह मोड़ना पड़ा। तो चलिए क्विकली आपको बताते हैं कि कौन है संजय यादव और कौन है रमीज। हरियाणा के रहने वाले संजय यादव को तेजस्वी ने न सिर्फ बिहार बुलाया बल्कि उन्हें आरजेडी से राज्यसभा सांसद भी बनाया। वक्त के साथ संजय यादव तेजस्वी के इतने करीबी हो गए कि तेजस्वी अपना हर एक फैसला, हर एक काम से पहले संजय की सलाह जरूर लेते हैं। कहने वाले तो ये तक कहते हैं कि वक्त के साथ संजय तेजस्वी का दिमाग बन गए और रमीज उनके हाथ। आरजेडी के कई लोग संजय और रमीज के इस बढ़ते प्रभाव से काफी नाराज थे, लेकिन ये नाराजगी सिर्फ पार्टी तक ही सीमित नहीं रही बल्कि ये परिवार तक भी पहुंच गई। कहते हैं यादव वंश के बिखराव का सिलसिला भी यहीं से शुरू हुआ। सबसे पहले बड़े भाई तेज प्रताप यादव परिवार से बिखर गए। भाइयों में बोलचाल बंद हो गई। हालांकि बहनों ने तेजस्वी का साथ दिया, पर अंदर ही अंदर नाराजगी शुरू हो चुकी थी और जैसे ही चुनाव में करारी शिकस्त मिली तो सबके अंदर का जहर बाहर निकल आया। 14 तारीख की शाम से शुरू हुई ये लड़ाई 16 तारीख तक और गंदी हो गई। रोहिणी ने अगले ट्वीट में लालू वंश के घर में चल रही इस कला का एक नया चेहरा दिखाया। रोहिणी ने लिखा, कल एक बेटी, एक बहन, एक शादीशुदा महिला, एक माँ को जलील किया गया, गंदी गालियां दी गई, मारने के लिए चप्पल उठाया गया। मैंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया, सच का समर्पण नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मुझे बेइज्जती झेलनी पड़ी। कल एक बेटी मजबूरी में अपने रोते हुए माँ बाप, बहनों को छोड़ आई। मुझसे मेरा मायका छुड़वाया गया, मुझे अनाथ बना दिया गया। आप सब मेरे रास्ते कभी ना चले। किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी बहन पैदा ना हो। रोहिणी के इस ट्वीट ने सबको हैरान कर दिया। भला इतने बड़े खानदान में हार के बाद ऐसी लड़ाई हो रही है? लेकिन रोहिणी ने आगे जो लिखा उसे सुनकर आप और भी चौंक जाएंगे। कल मुझे गालियों के साथ बोला गया कि मैं गंदी हूँ और मैंने अपने पिता को अपनी गंदी किडनी लगवा दी। करोड़ों रुपए के लिए टिकट लिया, तब लगवाई गंदी किडनी। सभी बेटी बहन जो शादीशुदा हैं उनको मैं बोलूंगी कि जब आपके मायके में कोई बेटा भाई हो तो भूल कर भी अपने भगवान रूपी पिता को नहीं बचाएं। अपने भाई उस घर के बेटे को ही बोले कि वो अपनी या अपने किसी हरियाणवी दोस्त की किडनी लगवा दे। सभी बहन बेटियां अपना घर परिवार देखें, अपने माता पिता की परवाह किए बिना अपने बच्चे, अपना काम, अपना ससुराल देखें, सिर्फ अपने बारे में सोचे। मुझसे तो ये बड़ा गुनाह हो गया कि मैंने अपना परिवार, अपने 3 बच्चों को नहीं देखा। किडनी देते वक्त ना अपने पति ना अपने ससुराल से अनुमति ली। अपने भगवान, अपने पिता को बचाने के लिए वो कर दिया जिसे आज गंदा बता दिया गया। आप सब मेरे जैसी गलती कभी ना करें। किसी घर रोहिणी जैसी बेटी ना हो। रोहिणी के इन संगीन इल्जामों के बाद तेजस्वी यादव पर कई सवाल उठने लगे। क्या तेजस्वी अपने पिता की विरासत को संभाल नहीं पा रहे हैं?
और क्या तेजस्वी अपने घर में एक गंदे डिक्टेटर की तरह बिहेव करते हैं? और क्या लालू यादव की अपने ही घर में अब पकड़ कमजोर हो गई है? हालांकि अपनी बहन के इन बयानों को लेकर तेजस्वी यादव ने सामने आकर डैमेज कंट्रोल करने की भी कोशिश की, लेकिन जितना नुकसान होना था वो तो हो चुका है। चाहे तेजस्वी यादव हो, तेज प्रताप यादव या फिर रोहिणी आचार्य, लालू वंश के सारे वारिस अलग अलग भाषा बोल रहे हैं। ऐसे में ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि लालू का परिवार आगे की राजनीतिक चढ़ाई कैसे चढ़ता है। आपको क्या लगता है, क्या लालू परिवार में कोई और दरार भी आने वाली है? और आप किसे समझते हैं लालू वंश के बिखराव की असली वजह? हमें अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसे ही एक्सप्लेनर्स के लिए अभी फॉलो कीजिए बस मीडिया को।